हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रीति। आज हम एडजेक्टिव्स की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। ये 12th प्रैक्टिस शीट होगी हमारी। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव वर्ड दिए हुए हैं, आपको एक चूज करना है और ब्लैंक में फिल करना है करेक्ट वन। चलिए समझते हैं कि ये वर्ड्स जो होते हैं इनका मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से हम यूज करते हैं। पहला वर्ड है लेटर। देखिए लेटर जो होता है इसका मतलब होता है टाइम के सेंस में, एक्चुअली इसका मतलब होता है देरी से। देखिए जो लेट शब्द है ना, लेट शब्द जो होता है इसका कंपेरेटिव होता है लेट, लेटर। इसका एक और कंपेरेटिव होता है लेटर, LATTER, लेटर। ठीक है, इसका सुपरलेटिव होता है लेटेस्ट, और इस लेटर का सुपरलेटिव हो जाता है इस लेट का लेटर कंपेरेटिव है, और लास्ट इसका सुपरलेटिव है। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं मीनिंग में। जो ये शब्द है लेटर, ये टाइम के सेंस में हमेशा यूज किया जाता है। ठीक है, लेटर जो होता है इसका मतलब होता है ऑर्डर या पोजीशन। पोजीशन के सेंस में इसे हम यूज करते हैं, और जनरली दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, जैसे फॉर्मर एंड लेटर, पहला वाला और दूसरा वाला। लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नई खबर, जैसे हम कहते हैं ना व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब होता है लेटेस्ट का मतलब, ये भी जो है टाइम के सेंस में यूज होता है। लास्ट, लास्ट का मतलब होता है आखिरी। ठीक है, अब लास्ट का मतलब होता है आखिरी, तो कैसे यूज होगा, जब मोर देन टू होगा तब लास्ट का यूज करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। जब मोर देन टू हो, पर्सन हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है शी केम डैश देन आई एक्सपेक्टेड। टाइम के सेंस में यूज हो रहा है, तो टाइम के सेंस में क्या है यहाँ पे, लेटर। फर्स्ट वाला आएगा शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 है द डैश चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए एक बुक में तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, है ना, मोर देन 2 होते हैं, तो क्या आना चाहिए। अब देखिए टाइम की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ऑर्डर की बात हो सकती है, पोजीशन की बात हो सकती है, चैप्टर नंबर की बात हो रही है ना। ये नहीं आएगा, लेटेस्ट भी नहीं आएगा, और 2 चैप्टर थोड़ी ना होते हैं बुक में, 2 से ज्यादा होते हैं ना, तो ये भी नहीं आएगा। लास्ट आएगा, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, शेक्सपियर एंड मिल्टन वर ग्रेट पोइट्स बट आई प्रेफर फॉर्मर टू द डैश। अब देखिए ये पोजीशन की बात हो रही है, फॉर्मर मीन्स पहला वाला, और कितने लोग हैं यहाँ पे, एक और दो, दो लोग हैं। दो लोगों के लिए जब हम पोजीशन और ऑर्डर की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं फॉर्मर एंड लेटर। लेटर इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्चुअली, लेटर, LATTER। तो करेक्ट आंसर यही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, व्हाट इज द डैश न्यूज। क्या कह रहा है, नवीनतम न्यूज क्या है ना। तो इसके लिए क्या आएगा, टाइम के सेंस में यूज हो रहा है कि सबसे लेटेस्ट न्यूज क्या है, लेटेस्ट इसका करेक्ट शब्द है, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है द डैश हाउस इन द रो इज माइन। ये कह रहा है, ये घर के बारे में बता रहा है और रो में बता रहा है, इसका मतलब पोजीशन की बात कर रहा है ना, कि कौन सा वाला घर, कौन सा वाला घर। यहाँ ये तो नहीं पता चल रहा है कि 2 ही घर हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं ना, तो क्या हो सकता है, लेटर तो होगा नहीं, टाइम की बात हो रहा है, ये भी नहीं होगा। LATTER क्या है, लेटर, लेटर भी नहीं होगा क्योंकि 2 घरों की बात नहीं हो रही है। लास्ट होना चाहिए करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए, लास्ट, द लास्ट हाउस इन द रो इज माइन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द डैश स्कोर। कह रहा है अभी तक का कितना स्कोर है, लेटेस्ट स्कोर की बात कर रहा है, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रिंसिपल हैज गिवन हिम डैश चांस टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ने उसको आखिरी चांस दिया एग्जामिनेशन में अपीयर होने का। आखिरी कौन सा शब्द होता है आखिरी के लिए, लास्ट होता है, लास्ट का मतलब होता है आखिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, प्रियंका डिड नॉट कम डैश देन मधु। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है तो क्या होगा, लेटर, LATER। प्रियंका डिड नॉट कम लेटर देन मधु।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, द डैश एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर। अब देखिए मुगल एम्पायर में तो बहुत सारे एम्परर्स हुए थे, लेकिन यहाँ बात हो रही है किस एम्परर की? मुगल एम्पायर में बहुत सारे एम्परर हुए थे और आखिरी वाला जो था वो बहादुर शाह जफर था। तो आखिरी जो एम्परर है मुगल एम्पायर का वो बहादुर शाह जफर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक एंड रमन आर गुड फ्रेंड्स बट द फॉर्मर इज बेटर देन द डैश। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अशोक और रमन अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फॉर्मर जो है मतलब अशोक जो है बेटर है किससे? रमन से। 2 लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों में पहले वाले को फॉर्मर कहा, दूसरे वाले को क्या कहेंगे? लेटर, LATTER। मैंने आपको शुरू में भी बताया है, एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, द डैश लेसन ऑफ दैट बुक वाज वेरी फिक्टिशियस। क्या हो सकता है? देखिए फॉर्मर लेटर तो नहीं आएगा क्योंकि 2 ही चैप्टर्स के बारे में बात होती है। द फर्स्ट लेसन ऑफ दैट बुक वाज वेरी फिक्टिशियस और द लास्ट लेसन ऑफ दैट बुक वाज वेरी फिक्टिशियस। क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए। जनरली अगर आप देखेंगे कॉमन सेंस थोड़ा यूज करिए। जो फिक्टिशियस होता है वो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है होता है किसी भी बुक में, एंड में तो बहुत क्लैरिटी हो जाती है, आप क्लियर हो जाते हैं कि स्टोरी थी क्या, है ना? तो क्या होना चाहिए? द फर्स्ट लेसन ऑफ दैट बुक वॉज वेरी फिक्टिशियस, यही मोर अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, द डैश चांस वॉज गिवन टू हर बाय द बोर्ड। पहला चांस तो हर किसी को मिलता है, ये तो होगा ही नहीं। द फर्स्ट चांस वाज गिवन टू हर बाय द बोर्ड, पहला चांस कौन देता है? वो तो मिलता ही है हर किसी को। फॉर्मर लेटर पोजीशन की बात नहीं हो रही है ना? लास्ट चांस, आखिरी चांस बोर्ड ने उसे दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, शोभा, भावी एंड रीमा आर गुड सिस्टर्स बट द डैश इज बेटर देन द। अब देखिए यहाँ कितने लोग हैं और पोजीशन की बात हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना? एक शोभा है, एक भावी है, एक रीमा है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट, लास्ट, फॉर्मर, लेटर। फॉर्मर और लेटर जो है, फॉर्मर लेटर जो होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं? 2 लोगों के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट और लास्ट तब यूज करते हैं जब 2 से ज्यादा लोग हों, तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ यूज होगा। बट द फर्स्ट इज बेटर देन द लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, विनय एंड मुकेश आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बट द डैश इज मोर इंटेलिजेंट देन। अब यहाँ पे देखिए 2 ही लोग हैं, विनय है और मुकेश है। ठीक है, तो क्या यूज होना चाहिए? फॉर्मर और लेटर जो है ये 2 लोगों के लिए यूज होता है, तो यही यूज होना चाहिए। और फर्स्ट और लास्ट मोर देन 2 के लिए यूज होता है। बट द फॉर्मर is more intelligent than the latter, right? क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, मिस्टर नीतीश कुमार was the dash रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट, लास्ट, फॉर्मर या लेटर? देखिए यहाँ पे समझिए, मिस्टर नीतीश कुमार was the dash रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो was हो रही है, मतलब वो पहले था, है ना? अब अभी कोई आया होगा, पहले था, अभी कोई आया होगा, 2 ही तो लोग हैं यहाँ पे जिनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना? तो फर्स्ट और लास्ट तो नहीं होगा क्योंकि ये मोर देन 2 के बारे में बात करते हैं। फॉर्मर और लेटर होगा। मिस्टर नीतीश कुमार वॉज द फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वॉज थे, पहले वाले थे। नीतीश कुमार जो थे वो पहले वाले फॉर्मर जो थे रेलवे मिनिस्टर थे इंडिया के, तो फॉर्मर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, द डैश डायरेक्टर ऑफ डीडी वाज मिस्टर सहाय। देखिए सेम जो क्वेश्चन है यहाँ भी है, जैसे 15 है ना, डायरेक्टर के बारे में बात हो रही है। मिस्टर सहाय जो थे ना वो पहले डायरेक्टर थे डीडीई के, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। ठीक है, अब इसका मतलब दूसरे कोई डायरेक्टर होंगे, तो कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए ना, यहाँ पे भी, यहाँ भी 2 लोग थे, यहाँ 2 लोग हो गए। 2 लोगों के लिए क्या यूज होता है? फॉर्मर और लेटर। तो क्या आना चाहिए? फॉर्मर आना चाहिए। द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ डीडी वॉज अ मिस्टर सहाय। 17th पे आइए, नीलू, रानी एंड नीतू आर ब्यूटिफुल गर्ल्स बट द डैश इज मोर ब्यूटिफुल देन द डैश।
देखिए कितने लोग हैं, नीलू, रानी और नीतू, 3 लोग हैं यहाँ पे। 3 लोगों के लिए क्या यूज होना चाहिए, 2 से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा के लिए क्या यूज होता है, फर्स्ट लास्ट। मोर देन 2 के लिए यूज होता है। तो क्या होगा, नीलू, रानी एंड नीतू आर ब्यूटिफुल गर्ल्स बट द फर्स्ट इज मोर ब्यूटिफुल देन द लास्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट लास्ट ही इसका आंसर है। 18th पे आते हैं, रमन एंड अशोक आर बिजी पर्सन्स बट द डैश इज बिजियर देन द। देखिए यहाँ कितने लोग हैं, रमन और अशोक, 2 लोग हैं यहाँ पे। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्मर एंड लेटर, 2 के लिए यूज करते हैं। तो क्या आना चाहिए, रमन एंड अशोक आर बिजी पर्सन्स बट द फॉर्मर इज बिजियर देन द लेटर। राइट, यही इसका करेक्ट आंसर है। 19th पे आते हैं, हु इज द डैश स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए क्लास में तो 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं ना, 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। मोर देन 2 है तो मोर देन 2 के लिए क्या यूज करते हैं, फर्स्ट या लास्ट। हु इज द लास्ट स्टूडेंट इन द क्लास, लास्ट तो कोई नहीं पूछता है, ये पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टूडेंट कौन है क्लास में। सो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और फॉर्मर और लेटर तो आएगा ही नहीं। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, B12 was the dash batch in 2002। ओके, अब देखिए 2002 में हो सकता है बहुत सारे बैचेस निकले हों, जरूरी नहीं है कि 2 ही बैचेस निकले हों, है ना। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि B2 जो है वो पहला बैच था 2002 का, ये भी हो सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि लास्ट बैच था 2002 का। तो देखिए कोई भी आ सकता है, फर्स्ट भी आ सकता है, लास्ट भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मर और लेटर के चांसेस बहुत कम है कि आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। आप कोई भी लिखेंगे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए, देयर आर डैश गर्ल्स इन दिस क्लास। अच्छा, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो दूसरे एडजेक्टिव से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहाँ क्या है, लेस, फ्यूअर और लेसर। देखिए ये किस तरीके से यूज होते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूअर के बारे में। जो फ्यूअर होता है ना, ये आपने देखा फ्यूअर जो होता है वो एक्चुअली काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो गया, उसके केस में हम फ्यू का यूज करते हैं। तो फ्यूअर जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए जो लेस है, लेस जो होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के केस में यूज होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी होता है, जो लेस होता है ना वो अपने साथ देन लेता है, लेस देन। राइट, अब जो लेसर होता है वो ये बताता है कि वो 2 लोगों में कंपैरिजन बताता है और कहता है कि दूसरे से भी बेहतर ना होना, मतलब कम बेहतर होना। ठीक है, ये बताता है। और जो देन होता है ना, यहाँ लेसर जो होता है ये देन का यूज नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आई हैव डैश मनी। 21st पे आते हैं, देयर आर डैश गर्ल्स इन दिस क्लास देन इन दैट वन। देखिए यहाँ किसकी बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है ना। तो गर्ल्स कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल भी है, गर्ल्स हैं। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, फ्यूअर आना चाहिए। तो क्या होगा, देयर आर फ्यूअर गर्ल्स इन दिस क्लास देन इन दैट वन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए है, आई हैव डैश मनी देन यू। अब देखिए मनी कैसा होता है जो मनी है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैंने आपको जब एडजेक्टिव्स की बहुत सारी प्रैक्टिस शीट कराई है तो वहां बताया है कि याद कर लीजिए मनी जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मनी का सेंस मनी जो उसका मतलब होता है धन। ठीक है, तो आई हैव डैश मनी देन यू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ क्या आएगा, लेस आएगा। यहां आपको बताया ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, नो डैश देन 20 टेररिस्ट वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। अब देखिए किसकी बात हो रही है, 20 टेररिस्ट की बात हो रही है। तो 20 टेररिस्ट जो है क्या है, ये
काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, और कैसा है, प्लूरल भी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो क्या आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के केस में, फ्यूअर आएगा। नो फ्यूअर देन 20 टेररिस्ट वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। 24th पे आइए, 2 इज डैश देन 5। देखिए ये 2 इस 2 की बात कर रहा है और ये इस 5 की बात कर रहा है, ठीक है। सो 2 इज, देन भी आया है, क्या आएगा, 2 इज लेस देन 5। क्या हो गया, लेस जो होता है वो देन लेता है अपने साथ, ठीक है। और किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। 25th पे आइए, पिंकी वन नो डैश देन ₹5,000 इन द लॉटरी। अब देखिए पिंकी वन नो देन आ रहा है, नो लेस देन ₹5,000 इन द लॉटरी, लेस आएगा। 26 पे आइए, दिस ट्री हैज डैश मैंगोज देन दैट वन। मैंगोज की बात हो रही है, मैंगोज क्या है, काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यूअर यूज होता है। सेंटेंस होगा, दिस ट्री हैज फ्यूअर मैंगोज देन दैट वन। 27th क्वेश्चन है, देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप देन इन माइन। कॉफी की बात हो रही है, कॉफी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है कॉफी, ठीक है। कॉफी काउंट नहीं कर सकते ना आप, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया और सिंगुलर भी है। इसके साथ क्या आता है, इसके साथ लेस आता है, देयर इज लेस कॉफी इन हिज कप देन इन माइन। 28 क्वेश्चन पे आते हैं, आई डोंट सेल डैश देन 5 लीटर्स ऑफ ऑयल। ठीक है, देखिए यहाँ देन भी आ रहा है और आप देखेंगे तो 5 लीटर्स ऑफ ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है। क्या काउंट कर सकते हैं आप उसको, एक दो तीन चार, क्वांटिटी है एक्चुअली, काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। आई डोंट सेल लेस देन 5 लीटर्स ऑफ ऑयल, लेस आएगा। 29th क्वेश्चन है, देयर आर नो डैश देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अब देखिए 50 स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, काउंटेबल है और नाउन भी है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यूअर आता है। देयर आर नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट। आपको सेंस नहीं समझना है सेंटेंस का, रूल याद रखिए और सीधे सवाल करिए। जब भी आप किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप सेंटेंस को समझने लग जाएं। रूल्स को याद रखिए, प्रैक्टिस करिए जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं। मैंने 10-11 के अराउंड प्रैक्टिस शीट्स अपलोड कर दी हैं एडजेक्टिव्स की, अब वहां से जाके प्रैक्टिस करिए। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप प्रिंट आउट ले लीजिए और अपने आप प्रैक्टिस करिए और कमेंट में मुझे बताइए कितना आपने स्कोर किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिस गर्ल वेज नो डैश देन 50 किलोग्राम्स। देखिए यहाँ कुछ भी काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन वाला कुछ नहीं है। दिस गर्ल, गर्ल के बारे में बात हो रही है, तो देखिए वेज नो देन, लेस आएगा, देन आ रहा है, लेस देन 50 किलोग्राम्स। 31st पे आइए, संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट देन हिंदी। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, संस्कृत इज डिफिकल्ट देन हिंदी। ओके, क्या आना चाहिए, संस्कृत इज लेस डिफिकल्ट देन हिंदी, या फ्यूअर तो नहीं आएगा, फ्यूअर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, फ्यूअर इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। अभी हमने बताया फ्यूअर जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है ना। तो क्या आना चाहिए, देखिए क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। संस्कृत इज लेस डिफिकल्ट देन हिंदी, कम डिफिकल्ट है हिंदी से कौन, संस्कृत, राइट, लेस आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, चूज द डैश इंटेलिजेंस ऑफ द टू गर्ल्स। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि 2 गर्ल्स हैं, दोनों में से क्योंकि लेस फ्यूअर और लेसर की बात हो रही है तो कम इंटेलिजेंस वाली गर्ल को चूज करो, ठीक है। तो दोनों में से दो चीजें हमें दी हैं कंपैरिजन करने के लिए, उनमें से कोई भी बहुत बेटर नहीं है, बेहतर नहीं है एक दूसरे से, तो उसकी इसमें एक्चुअली लेसर का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा लेसर, चूज द लेसर इंटेलिजेंस ऑफ द टू गर्ल्स। 33 पे आइए, योर इनकम इज डैश देन हिज।
देन यूज हो रहा है, लेस आएगा, इज लेस देन हिज इनकम। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिस बॉक्स वेज नो डैश देन 10 किलोज। क्या आना चाहिए? देन आ रहा है, लेस आएगा, दिस बॉक्स वेज नो लेस देन 10 किलोज। 35th क्वेश्चन है, नो डैश देन 5 सोल्जर्स आर वुंडेड। देखिए 5 सोल्जर्स की बात हो रही है, प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है, क्या आएगा? फ्यूअर आता है, नो फ्यूअर देन 5 सोल्जर्स आर वुंडेड। इसके साथ ही 35 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। प्रैक्टिस शीट अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हैं, कौन सा नया टॉपिक मैं पिकअप कर सकती हूँ आपको पढ़ाने के लिए, बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।